गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग एक जनरल सा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसकी कंप्लीट जानकारी को सीखेंगे और समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। एटमॉस्फेयर बेसिकली है क्या? हम लोग अगर सिंपल सा डेफिनेशन में अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसका बेस्ट डेफिनेशन है कि आवर अर्थ इज़ एनवेलप्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर that is called atmosphere, and it is held on the surface of the earth by the earth's gravitational force। हमारे जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी एयर का लेयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हमारे धरती के साथ रुका हुआ है या पकड़ा हुआ है। चलिए, एटमॉस्फेयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर को हम लोग हिंदी में वातावरण कहते हैं। ये हमारे जीवन को स्थिर रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम मुश्किल से 50 से 60 सेकंड मतलब 1 मिनट भी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑल द एसेंशियल गैस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन which is needed by the all plants and animals directly or indirectly. Also, it protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. It also maintains the ideal temperature required for sustaining life on earth, as well as all the weather phenomenon takes place here such as rain, wind, cloud, storm, rainbow etc. ये तो पता चल ही गया होगा कि एटमॉस्फेयर हमारे जीवन में क्या क्या बने, हमारे जीवन में इसके क्या क्या उपयोग हैं, किस प्रकार ये हमारे जीवन को आधार बना के रखा है, हमारे जीवन को पकड़ के रखा है। क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जितने भी गैस है वही देता है। साथ ही साथ ये हमें सूर्य के जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे बचाता है। ये एक आइडियल टेम्परेचर बना कर रखा है, जो मतलब हमारे जीवन को स्थिर रखने के लिए, हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक दैट बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे मरकरी तो बहुत पास में हो गया, मरकरी बहुत गर्म है, एंड जो यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो है, सैटर्न, ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। सो अर्थ का जो पोजीशन है, ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। चलिए, एंड लास्ट है, जितना भी मौसम वगैरह एक्टिविटीज़ होता है, मौसम से रिलेटेड वेदर फिनोमिनन होता है, वो एटमॉस्फेयर में ही होता है, एंड उसके बिना भी हमारा जीवन नहीं चल सकता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन को ज़रा सा देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। बाकी 1% बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में ही मिलता है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली कि ये जो मेन मेजर गैसेस है उनका क्या रोल है। सो स्टार्ट विद द नाइट्रोजन। इट इज़ अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस गैस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट, प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब दिस गैस डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ए बैक्टीरिया लिविंग in the soil absorb this atmospheric nitrogen and it fixes into the soil, and the roots of the soil absorb it from the soil, and this bacteria convert nitrogen into compounds which can be absorbed by the plants from the soil through the roots. So ये रहा नाइट्रोजन के बारे में। next point is oxygen. It constitute about 21% of air. Human, plants and animals and other organisms need oxygen to live. Oxygen helps to break down the food for energy, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, कि रेस्पिरेशन के दौरान बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसमें जो डाइजेशन के बाद जो फूड सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट होता है, उस सॉल्युबल मटेरियल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ मेंटेन बाय द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। साथ ही साथ जस्ट वही बात लिखा हुआ है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? इट इज़ 0.04
percentage in the atmosphere, and it is very important gas needed by the plants and animals to perform photosynthesis. Cutting down of trees and burning of fossil fuels led to the increase in carbon dioxide. जाहिर सी बात है, हम लोग जो फ्यूल्स जलाते हैं और जो पेड़ पौधे जलाते हैं, जो भी चीज़ें जलाते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत खास प्रॉपर्टी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है. एंड जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, और वो हमारे टेम्परेचर के लिए हमारे अर्थ के टेम्परेचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अगर हीट हो गया तो पोलर रीजन्स में जितने भी आइस हैं वो पिघल जाएंगे और हमारा अर्थ डूब जाएगा. क्योंकि हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि अर्थ का सिर्फ एक पार्ट लैंड है, बाकी 3 पार्ट वाटर है, और उसमें से वाटर में भी एक बहुत बड़ा पार्ट वाटर का आइस के रूप में ग्लेशियर्स में जमा है. सो राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड विल लेट द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. जाहिर सी बात है, ये दोनों बढ़ेगा और इंसान मौत के कागार पर बहुत जल्द पहुंच जाएगा. चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस इसमें आते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बेस्ड ऑन इट्स कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स. उसको एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहेंगे. सॉरी, लास्ट वाला ट्रोपोस्फीयर होगा, एक्सोस्फीयर नहीं होगा. एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर होगा. सो ये इस वे में डिस्क्राइब्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोस्फीयर से. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर. इट मर्ज विद द आउटर स्पेस एंड इट इज़ एट ए हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर. द एयर इज़ वेरी थिन एंड गैस लाइक हाइड्रोजन हीलियम फ्लोट्स हियर. ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर है. ये बिल्कुल स्पेस के साथ सटा हुआ है. 1 लाख किलोमीटर है ये हमारे अर्थ के सरफेस से. चलिए नेक्स्ट है लेयर है, वो है थर्मोस्फीयर. दिस लेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेसोस्फीयर टू एक्सोस्फीयर. ये जो थर्मोस्फीयर है ये मेसोस्फीयर से और एक्सोस्फीयर के बीच में है. तो ये 600 to 1000 किलोमीटर है. एंड दिस लेयर कंटेन्स आयंस. इस लेयर में आयंस है, इसीलिए जितने भी रेडियो सिग्नल्स हैं वो पास होने के लिए यहीं से जाते हैं. आयंस हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल को पास करने के लिए. सो इस लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन. थर्मोस्फीयर का यही प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसमें आयंस है जो रेडियो सिग्नल ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल है. चलिए नेक्स्ट है मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर के बारे में जानेंगे. मेसोस्फीयर इस जगह पर है. तो दिस लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर एंड मेट्योराइट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड बर्न्स इन दिस मेसोस्फीयर. ये जितने भी मेट्योराइट्स होते हैं हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे. मेट्योराइट्स क्या होता है, ये हम लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं. ये बाहर से हमारे स्पेस से हमारे अर्थ में जब भी आते हैं तो मेसोस्फीयर में आके ये फ्रिक्शन, एयर के साथ फ्रिक्शन करके ये आग लग जाता है और ये धीरे धीरे इसका साइज़ छोटा हो जाता है. कभी कभार बहुत भी हुआ है कि मेट्योराइट्स बड़े साइज़ के थे और वो बहुत बड़ा ग्रेट या गड्ढा वगैरह फॉर्म कर गए. तो ये बहुत पहले हुआ था, अभी तक तो हाल फिलहाल में है नहीं. नेक्स्ट लेयर है वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, दिस लेयर लाइज राइट अबव द ट्रोपोस्फीयर एंड बिलो द मेसोस्फीयर. ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो लेयर है ये है स्ट्रेटोस्फीयर. ये स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल मेसोस्फीयर के नीचे है और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर है. सो इट स्ट्रेचेज अबाउट 50 किलोमीटर. इट इज़ फ्री ऑफ क्लाउड एंड वेदर फिनोमिनन. ये जो जगह है क्लाउड्स वगैरह और वेदर फिनोमिनन से फ्री है, इसीलिए यहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं. सो मेकिंग अ आइडियल प्लेस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. दिस लेयर कंटेन्स ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज. तो इसी लेयर में हमारा ओजोन लेयर है. स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होता है जो सन के हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इसका ये प्रॉपर्टी है. लास्ट है ट्रोपोस्फीयर जो बिल्कुल अर्थ के नीचे है. दिस लेयर लाइज डायरेक्टली ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग टू ए हाइट ऑफ 13 किलोमीटर एंड टेम्परेचर डिक्रीज विथ ए हाइट एट ए रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर. ये नॉर्मल लैप्स रेट है जिसमें हम जितना 165 मीटर ऊपर उठेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर उतना घटता चला जाएगा.
हियर ऑल द वेदर फिनोमिनन टेक्स प्लेस लाइक रेन, क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग इटीसी। ट्रोपोस्फियर में ही सारे बारिश, तूफान जो भी है ये इसी एरिया में होता है। तो ये था डिफरेंट लेयर्स के बारे में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। चलिए हम लोग ज़रा पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है वेदर और क्लाइमेट। ये आखिरकार है क्या, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वेदर कहते हैं इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही छोटे समय के लिए होता है। वेदर को हम लोग हिंदी में मौसम भी कहते हैं, वेदर को हम लोग हिंदी में मौसम भी कहते हैं, और मौसम हमेशा बदलता रहता है। सच फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर अ डे, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन। पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले धूप था, फिर तुरंत आधा एक घंटे के अंदर बारिश हो गई, फिर धूप आ गया या बादल छाए रहे, लाइक दैट। ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु कहते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होता है। क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज़ द एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम about 30 years or more. It is arrived after studying the variation in temperature, humidity, pressure, wind and precipitation. ये तब तक, मतलब ये सारा जो कंपोनेंट्स है इन सब को अच्छे से स्टडी करने के बाद भी हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस को बता पाते हैं। जैसे हम लोग जिस जगह पर हैं, बेसिकली हम लोग इस वक्त धनबाद में हैं, झारखंड में। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पर गर्म रहता है, 9 महीने के आसपास गर्मी रहती है, सिर्फ 3 महीने ठंड गिरती है। तो ये आज से नहीं, करीब 50, 60, 70 साल से, 100 साल से ऐसा ही हो रहा है। तो ये यहाँ का फिक्स क्लाइमेट है, वो चेंज नहीं होता है। और बाकी जो वेदर है वो तो बारिश के समय में हमेशा हर घंटे, हर 2-3 घंटे पर चेंज होता ही रहता है। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जिसमें लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, एंड एयर प्रेशर एंड विंड्स। और साथ ही साथ यही है एयर प्रेशर एंड विंड्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को असर करते हैं, क्लाइमेट के ऊपर असर करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने आज एक टॉपिक किया, ये बेसिकली लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर था। इसमें हमने सीखा कि क्या क्या कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर का और कौन कौन से लेयर्स होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके थ्रू आपके और भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उनको भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू बच्चों लोग, जय हिंद।